तो दोस्तों ये चैनल है डीएम कोचिंग क्लासेस के नाम से। इस पे अपन आज से साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, रोज का 10 मिनट का डोज। इसमें रोज एक मैं 5 से 10 मिनट की वीडियो डालूंगा जिसमें साइंस स्टार्ट कर रहा हूं अभी। फिर इसके बाद कुछ समय बाद 10-15 दिन बाद जैसे शेड्यूल बन जाता है तो आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप भी पढ़ें और आप अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कराएं और आप भी पढ़ें और उनको भी पढ़ाएं। तो देखिए साइंस स्टार्ट करते हैं कोशिका से। तो आज पढ़ना है कोशिका। तो कोशिका होती क्या है? तो कोशिका एक जीवन की आधारभूत व संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। कोशिका मानव जीवन की आधारभूत व संरचनात्मक इकाई है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। जैसे कोशिका, फिर कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक, फिर ऊतक से मिलकर बनता है अंग, फिर अंग से मिलकर बनता है अंगतंत्र और अंगतंत्र से मिलकर बनेगा शरीर। एक क्रम याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है एग्जाम में। कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, इस सिस्टम का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब बात ये आती है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक हुए। रॉबर्ट हुक, कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजी। इनने एक कर्क की छाल, कर्क सलाई से वृक्ष की छाल में खोजी। अब ये तो थी मृत कोशिका, ये क्या थी? मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। आप लिख रहे हो तो लिखते जाए, और मैं इस पे एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा कल परसों तक, तो उस पे मैं इसका नोट्स डाल दिया करूंगा। टेंशन मत लेना, लिखना हो तो लिखते जाना, ठीक है ना? तो ये खोज की। इसके बाद फिर 1839 में एक वैज्ञानिक आए, स्लीडन और स्वान। दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन और स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। फिर अब ये चलता गया। फिर इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो 1855 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बिरचो। कितने में? 1855 में बिरचो नाम के वैज्ञानिक हुए। इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो क्या दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इनने कोशिका सिद्धांत दिया स्लीडन और स्वान ने 1839 में। इसके बाद 1855 में बिरचो नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जीव की प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब ये है, पूर्ववर्ती मतलब जो नई सेल्स बनती हैं, जो कोशिकाएं बनती हैं, नया कोशिका विभाजन होता है तो वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तब ऐसा होगा। अब आता है कोशिका विभाजन। मतलब कोशिका को अपन कितने प्रकार से बांट सकते हैं? तो कोशिका को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कोशिकीय, जैसे अपन बांटे कोशिका के आधार पर जीवों को, तो जीवों का 2 प्रकार से वर्गीकरण होगा। और अगर कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति पे वर्गीकरण करें तो भी 2 प्रकार से होगा। जैसे दोनों में अलग अलग करता हूं, ठीक है ना? इस साइड करता हूं मैं जीवों में कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर
तो कितने से होंगे? एक तो होगा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होगा बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय में कौन आएगा और बहुकोशिकीय में कौन आएंगे? तो देखो दोस्तों, एक कोशिकीय में आएंगे, जैसे तुमने पढ़ा होगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, इतने काफी है ये उदाहरण, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता पेपर में। फिर बहुकोशीय में आते थे मनुष्य, और मनुष्य, पेड़ पौधे, और कुत्ता, ठीक है ना। ये जानवर, मतलब ऐसे बहुत हो सकते हैं। तो एक जीव, एक कोशिकीय जीव का आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। आप वर्गीकरण करते हैं कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर। इसमें दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं और यूकैरियोटिक में कौन आते हैं? तो यूकैरियोटिक में वे आते हैं जिनका केंद्रक विकसित होता है, जिनमें केंद्रक विकसित होता है। और यूकैरियोटिक में वो आते हैं प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है, मतलब केंद्रक विकसित नहीं होता है। जैसे अपन ये बोला कि मनुष्य की प्राथमिक अवस्था क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? भ्रूण। तो उसी प्रकार से इसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है, ये प्राथमिक केंद्र। तो मनुष्य की प्राथमिक अवस्था भ्रूण कहलाती है, इंग्लिश में एम्ब्रियो बोलते हैं। इसके उदाहरण है जीवाणु, जीवाणु पूरे इसी में आएंगे, और नील हरित शैवाल, ठीक है ना। इसमें आएंगे जंतु व पादप, इसमें दो आएंगे जंतु पादप। अब बात ये आती है कि एग्जाम है, अपन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो जंतु और पादप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपन इसे डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये तो आप सबको पता होगा कि अपने जो एग्जाम होते हैं, आप पीएससी दो या एसआई दो या कांस्टेबल दो या एसएससी दो, आज ये चल रहा है मॉडर्न में कि साइंस सबसे ज्यादा आता है, और साइंस में भी बायो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो साइंस सब एग्जाम में ज्यादा आता है, तो आपको साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये सीरीज में लगातार चलाऊंगा, रोज चलाऊंगा, 10 से 20 मिनट की चलाऊंगा इस सीरीज में रोज। तो मैं आपको नोट्स लिखने की भी टेंशन रहेगी, आपको मैं नोट्स दूंगा, बाकायदा एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और उस पर आपको नोट्स मिलेंगे। तो अपन पढ़ते हैं पादप और जंतु कोश का। तो मैं एक चित्र बनाता हूं जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है ना। तो मैं बनाता हूं पादप कोशिका बनाता हूं। आप भी बना लो। ये है पादप कोशिका, और ये है जंतु कोशिका। अब जंतु कोशिका की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। आप जानते हो ये कहलाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये क्या की बनी होती है? ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन। ये आप बोल सकते हैं लिपिड और प्रोटीन दोनों की मिलकर। और इसकी सबसे ऊपरी सतह कहलाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये बनी होती है सेल्यूलोज की, और ये होती है पायरगम्य, और ये होती है कोशिका झिल्ली अर्ध पायरगम्य। मतलब इसका ये है पायरगम्य। कोशिका भित्ति होती है वो अपने अंदर जिस चीज की जरूरत भी नहीं होती उसे भी अंदर जाने देती है, लेकिन अर्ध पायरगम्य वो झिल्ली होती है जिस चीज की कोशिका को जरूरत होती है उसे अंदर जाने देती है, ठीक है ना। लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है,
पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब अगला दोनों में एक केंद्रक पाया जाता है, इसे नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। दोनों में पाया जाता है केंद्रक दोनों में पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं कंट्रोल रूम या बोला नियंत्रण कक्ष। ये अपनी कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है ना, सन नहीं पूछ जाएगा आप, तो ये ध्यान रखो केंद्रक दोनों में पाया जाता है और केंद्रक को नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। अगला दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये दोनों में पाए जाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं फैक्ट्री। इसमें एक जालिका पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, इसमें भी और इसमें भी, जंतु में भी और पादप में भी। तो जालिका पर एक साइड वाली जालिका पे पॉइंट पाए जाते हैं जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है, और जिस पे पॉइंट नहीं पाए जाते वो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। तो ये पॉइंट पाए जाते हैं, इन्हीं को राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। अब जो चिकनी होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, जो खुरदरी होती है इसका नाम है पूरा अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसे बोला जाता है परिवहन नियंत्रण या ट्रैफिक कंट्रोलर, परिवहन नियंत्रक। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका क्या क्या जाता है, परिवहन नियंत्रक। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री और केंद्रक को नियंत्रण कक्ष। अगला आता है लाइसोसोम जो दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम। ये होता है लाइसोसोम, दोनों पाया जाता है। इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को ये क्या करती है, जो भी कोशिका में जो भी जैसे मृत्यु होती है कोशिका में, जिस भी अंग की, तो उसका भक्षण करती है। तो इसलिए इसे क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सफाई का काम भी करती है, तो इसी को सफाई कर्मी भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं इसे सफाई कर्मी। एक अंग है, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, अलग से बताऊं, ये दोनों पाया जाता है उधर बनने का माइटोकॉन्ड्रिया। यहां लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ये कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ये दोनों में पाया जाता है, क्या कहलाता है, पावर हाउस। अब ये अंग होता है गोल्जी का है, ये भी दोनों में पाया जाता है, गोल्जी का। ये गोल्जी का होता है, इसे ऊर्जा का कहा जाता है, और गोल्जी का कहा जाता है, इसे गोल्जी का कहा जाता है। स्त्रावण कार्य करता है, ये कहा कुछ नहीं आता, ये करता है स्त्रावण कार्य, ये काम करना होता है स्त्रावण। ठीक है ना, आप लिख रहे हो तो लिख लेंगे। अब दो अंग जो अलग से पाए जाते हैं, एक तो लवक और रिक्का, ये अलग से पाए जाते हैं। इसमें ये क्या, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं पादप कोशिका में। तो लवक को कहा जाता है रसोई घर या किचन, और रिक्का को कहा जाता है स्टोर रूम या संग्रहण कक्ष। ये हो गया। देखो लिखना हो तो लिख सकते हो आप। सबसे पहला दोनों में क्वेश्चन है पादप और जंतु। तो पादप और जंतु में दोनों में सबसे ऊपरी परत, पादप की सबसे ऊपरी परत कोशिका भित्ति कहलाती है, जो पार्गम में होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका में सबसे ऊपरी परत होती है कोशिका झिल्ली, जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और ये अल्पार्गम में होती है। फिर आगे चले तो अपन ने केंद्रक बनाया, तो केंद्रक इसका नियंत्रण कक्ष कहलाता है, ये दोनों में पाया जाता है। फिर उसके बाद राइबोसोम, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, दोनों पाया जाता है। फिर अंतःप्रद्रवी जालिका जो परिवहन नियंत्रण कहलाती है, दोनों पाई जाती है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग कहलाती है, दोनों पाई जाती है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों पाया जाता है, ऊर्जा घर या पावर हाउस कहलाता है। और इसके बाद गोल्जी का दोनों पाया जाता है, जो स्त्रावण कार्य करता है सीक्रेशन का। और लवक और इनका सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक को रसोई घर कहा जाता है और इनका को स्टोर रूम कहा जाता है। और ये क्लास अपन करते हैं यहाँ पे ऑफ, और कल से
1 बजे के टाइम पे आपको सबको वीडियो मिल जाया करेगी और आप अच्छे से रोज का मैं एक टॉपिक लेके आया करूंगा, अच्छे से पढ़ोगे। अब देख लेना आपका एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक एक करके आप पॉइंटेड करके सब लिखते जाया करो और नोट्स दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल बता दूंगा मैं कल कि कौन सा ज्वाइन करना, तो मैं उसको आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।